डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। शायद इसीलिए मैं लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मैं हर महीने घूमता ही रहता हूँ और देश और दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे पास देश के कई हिस्सों में फार्म हाउस भी मौजूद हैं। शायद पिताजी के पास ज़्यादा पैसे होने के कारण उन्होंने बहुत सारे घर खरीद रखे हैं। मैं बचपन में उनके साथ कई जगह पर जाया करता था और मेरे दिमाग में अब भी वो यादें मौजूद हैं। लेकिन एक जगह जहाँ पर पिताजी दोबारा नहीं गए थे वो थी ऊटी। ऊटी में उनका एक बहुत ही अच्छा फार्म हाउस था और हम वहाँ पर 5 महीने तक रहे थे। वो यादें अब भी मेरे दिमाग में घूमा करती हैं। वहाँ पर मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मैं उसके साथ वहाँ पर घूमने जाया करता था। बाद में हम यहाँ आ गए और मैं पिताजी से कहता रहा कि मुझे दोबारा ऊटी में जाना है, लेकिन पिताजी मानते नहीं। उनका ध्यान काम पर होता था और वो हर बार नई जगह पर जाना पसंद करते थे, जबकि मेरे अब तक कोई खास दोस्त नहीं बने हैं। मैं भी अकेला ही घूमता हूँ और पिताजी ने मुझे कहा था अकेले रहने में काफ़ी फ़ायदा होता है। कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, किसी के साथ आपका लगाव नहीं होता। लेकिन अब मुझे एक कमी खलने लगी है। कोई अच्छा दोस्त अगर आपके साथ हो, आप उसके साथ घूम सकते हैं। इसीलिए शायद मुझे मेरे घर में ही रहना ज़्यादा पसंद है। पिताजी की आदतें मुझ में समाती जा रही हैं। जब से मैंने कॉलेज में पढ़ना शुरू किया है, मैं अब दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आदतें ही ऐसी हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। शायद जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो अलग रहना ही पसंद करता है। फिर भी मैं अकेला हर जगह घूमता रहता हूँ और पिताजी की कही बातों के अनुसार ही नई नई जगह पर घूमता रहता हूँ। इस बार मन में ख्याल आया, क्यों ना ऊटी होकर आऊँ। मैंने पिताजी से बात की कि मैं ऊटी जाना चाहता हूँ और पिताजी ने कहा बचपन में गए तो थे, कोई नई जगह घूम कर आओ। दुनिया के किसी नए हिस्से में घूमना चाहते हो तो वहाँ जाकर आओ। लेकिन मैंने पिताजी से कहा नहीं, मुझे ऊटी जाना है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था राजन, वो वहीं पर रहता था और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं बचपन की यादों को दोबारा जीना चाहता हूँ। तो पिताजी थोड़ा सा गुस्सा हो गए। तुम फिर से उसी जगह पर जाना चाहते हो? एक बार घूमकर मन नहीं भरा था? तो मैंने पिताजी से कहा कब घूमा था? तब मैं 9 साल का था और आप उस यादों को दोबारा आंखों के सामने नहीं ला सकते जब तक वो जिंदगी दोबारा ना जी ले। मैं वहां जाना चाहता हूं पिताजी, मैं देखना चाहता हूं अपनी नज़र से। बचपन में शायद वहां पर मैं काफ़ी कुछ देख आया, लेकिन अब दोबारा से वो ज़िंदगी जीना चाहता हूं। मेरे लिए वो जगह नई है, भले ही आपके लिए वो पुरानी हो चुकी हो। पिताजी को मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अड़ियल हूँ, मैं मना ही लेता हूँ और वो मान गए। गाड़ी लेकर मैं शनिवार की रात को ही निकला था। अंधेरे में गाड़ी चलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ऊटी के लिए निकल पड़ा था। ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था और रास्ते में जो भी होटल आते मैं वहाँ पर रुकने का पूरा प्लान बना चुका था। लगभग 21 घंटे का सफ़र करना पड़ता सिर्फ गाड़ी में, और यहाँ पर 1.5 दिन तो आराम से लगने वाला था वहाँ पहुँचने में। इसी तरह मैं वहाँ आखिरकार पहुँच ही गया, लेकिन थकान के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। पिताजी ने फ़ोन करके पहले ही फार्म हाउस को बिल्कुल साफ़ सुथरा बनवा दिया था। इस फार्म हाउस का इस्तेमाल यहाँ पर गेस्ट के लिए किया जाता था। ये काफ़ी बड़ा फार्म हाउस बन चुका था और पिताजी इसे एक बड़े होटल की तरह इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर रहने के लिए अमीर लोग आते थे, कुछ तो पिताजी के दोस्त होते थे और कुछ देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मेरे लिए सबसे अच्छे वाला घर चुना गया। ये पीछे वाला एक हट था और वहाँ पर मेरा सामान रख दिया गया था।
इस हट के पीछे से काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे थे जो मुझे हमेशा से पसंद है। पिताजी ने उस कमरे में हर वो सामान रखा था जो मुझे पसंद था। अमीर होने के बहुत फ़ायदे होते हैं और यहाँ आकर उनमें से एक फ़ायदा मुझे दिख रहा था। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो हमेशा से खला करती थी, इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए भी मैं अकेला ही हूँ। शरीर इतना थक चुका था कि मैं उठ नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सो लेता हूँ, बाद में निकलूँगा ऊटी की उन्हीं गलियों में। कुछ घरों को पहचानने की कोशिश करूँगा, कुछ मैदानों को पहचानूंगा तो कुछ पहाड़ों को देखूंगा। बचपन की कोई याद तो आंखों के सामने आएगी। वो घर, राजन का घर, बिल्कुल इस पहाड़ी के पिछली साइड है और वहां जाकर उससे मिलकर आऊंगा। बचपन में मैं उसके साथ बहुत खेला करता था और वो यहाँ की नई नई जगह मुझे दिखाया करता था। पापा कहते कि उसके साथ मत खेलो, वो अच्छा नहीं लग रहा, वो गरीब से लग रहे हैं। लेकिन अगर आपका दोस्त अच्छा हो तो पैसे मैटर नहीं करते। पिताजी को कौन समझाए। अब तो मैं यहाँ पर अकेला आया था और अपने दोस्त को ढूंढने वाला था। उसका कभी फ़ोन भी नहीं ले पाया क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास फ़ोन नहीं था। शायद अब उसके पास मोबाइल होगा, मैं उसका फ़ोन नंबर ज़रूर लूँगा और उसे इनवाइट करूँगा मुंबई आने के लिए। लेकिन अभी थका था तो मैं सो गया। जब मैं उठा शाम के 6 बज चुके थे और अभी मुझे बाहर निकलना था। मुझे हमेशा से रात के समय बाहर निकलना, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कारण था हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं। पैसों का एक नुकसान होता है कि लोग आपकी तरफ खींचे आते हैं सिर्फ पैसों के लिए, और रात के वक्त बाहर निकलना अच्छा होता है। हर कोई सो रहा होता है, आप गलियों में घूम सकते हैं, दूर दूर तक ड्राइव कर सकते हैं, कोई आपका पीछा नहीं करता, आराम से घूमकर घर वापस आ जाओ और किसी को पता तक नहीं चलता। आज फिर से हालात वैसे ही थे। उन पहाड़ी रास्तों से जाते वक्त मुझे खुशी हो रही थी। वो घर कुछ पहचाने से लग रहे थे, जबकि यहाँ पर कई नए होटल बन गए थे। वो रॉयल पैलेस अब भी यहाँ से नजर आ रहा था, जिसे भूतिया कहा जाता है। यहाँ पर एक अस्पताल भी बन गया था। यहाँ पर और भी कई चीज़ें बनी हुई थी जो पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। हवा में एक खुशी का माहौल था। हर कोई यहाँ पर घूमने आया और खुश लग रहा था। उन गलियों से निकलते हुए मैं राजन के घर के बहुत करीब पहुँच गया था और राजन के घर के बाहर ही एक लड़का खड़ा दिखा मुझे। उसका चेहरा पहचाना पहचाना सा लग रहा था। हाव भाव भी देखे देखे से लग रहे थे। भले ही वो शक्ल थोड़ी सी बदल गई थी, लेकिन मैं राजन को अब भी पहचान पा रहा था। उसके करीब जाते ही मैं उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था। बातों बातों में मैंने उसे बता ही दिया कि मैं उसका वही दोस्त हूँ जो यहाँ पर उसके साथ काफ़ी मज़े किया करता था, और मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। शक्ल उसको पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन बातों बातों में वो सब समझ गया था और उसने मुझे गले लगा लिया। इसी तरह हम बातें करते हुए उन्हीं गलियों में घूम रहे थे और मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहा था, आखिर वो क्या करता है। तो उसने बताया कि वो यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और सारा दिन वहीं पर निकल जाता है। ना संडे की छुट्टी मिलती है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी उसे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, जैसा वो बचपन में किया करता था। वो बचपन में मुझे ऐसी ऐसी जगह दिखाया करता था जिसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ पर 100 से 150 साल पुराने घर भी मौजूद हैं जो खंडहर बन चुके हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर भूत प्रेत निवास करते हैं, वैसी जगह वो मुझे दिखाया करता था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती थी। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, हमें डरा सकती हैं, हमें मार सकती हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी कर सकती हैं। इसी को ढूंढने के लिए हम निकल पड़ते थे रात के वक्त इन्हीं गलियों में। और आज भी राजन थका हुआ था, लेकिन मुझसे मिलकर उसमें जैसे नई ऊर्जा आ गई थी। उसने कहा, देखो अंधेरा तो हो ही गया है, मैं आता भी इतनी देर में ही हूँ। ऐसा करेंगे, फिर से वही काम करें, घूम कर आया करें रात को। मैं तुम्हें नई नई जगह दिखाऊंगा, बहुत सुन रखा है। अकेले मैं जाता नहीं था यार, मेरा कोई दोस्त बनता ही नहीं। दिन भर मैं वहाँ काम करता रहता हूँ और तुम्हें पता है ऑफिस में क्या होता है, एक दूसरे से रंजिश। इसीलिए मुझसे दोस्ती कोई करना नहीं चाहता। मैं मेहनत बहुत करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, घूमा करेंगे और तुम्हें भी एंजॉय होगा। और मैं तो खास तौर पर यहाँ पर आया ही इसलिए हूँ, मैंने यार कोई दोस्त बनाया ही नहीं।
और अब बहुत दिनों बाद तुम मिले हो तो खुशी बहुत हो रही है। चलो रात को घूमने जाया करेंगे। वैसे भी मुझे ऐसी शक्तियों पर बहुत यकीन है, शायद कोई जिन विन दिख ही जाए हमें। उस रात उसने वादा किया कि वो फेरन हिल्स मेरे साथ चलेगा। ये एक रॉयल पैलेस की तरह है जहाँ पर भूत होने की बात की जाती है। वहाँ अंदर तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा। भले ही मैं जान पहचान दिखाकर अंदर जा सकता हूँ, लेकिन ऐसे जाने में मज़ा थोड़े ना आएगा। छिपते छिपाते भूतों को ढूंढने में जो मज़ा है वो अपने पैसे की ताकत दिखाकर नहीं आता। हम छिपते छिपाते उस पैलेस के काफ़ी करीब तक पहुंच आए थे और वहां से जलती हुई लाइट्स फर्स्ट फ्लोर को ऐसा एहसास दे रही थी जैसे वहां सच में भूत हो। वहां पर्दों पर पड़ रही परछाइयां देखकर अब भी हमें वैसा ही एहसास हो रहा था। वहां बादल इतनी नीचे से आ जाते हैं कि कभी कभी लगता है कि वहां पेड़ों के बीच में भूत घूम रहे हैं। धुएं के ऐसे हालात बनते हैं, डरावना एहसास आपको डरा ही देता है। कभी कभी उन पेड़ों के बीच से घूमते हुए रास्ता भटकने का एहसास भी कुछ अलग है। हम उन्हीं पेड़ों के बीच से निकलकर और आगे जा रहे थे और यहाँ ऐसा लगा एक पल के लिए कोई मौजूद है। उन पेड़ों पर जैसे हिलने की आवाज़ आने लगी थी। आसपास पत्तों से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगा था, लेकिन राजन बार बार हंसता रहता। वो कहता, कोई मौजूद है। आज बड़ा मज़ा आ रहा है यार, तुम यहीं पर रहना शुरू कर दो ना। पैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे ही हम घूमने के लिए निकला करेंगे। आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अकेले में ज़्यादा डर लगता है यार, कोई साथ हो तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता। हम इसी तरह पेड़ों के काफ़ी आगे गए थे और आगे चांद की रोशनी में हमें कोई खड़ा नज़र आया। उसका कद 6 फुट से ज़्यादा था और ऐसा लग रहा था उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे हों। वो काफ़ी दूर था और उसे दूर से देखते ही हम पीछे को भागने लगे। हमने पहचाना तक नहीं कि वो इंसान ही पेड़ों के पास इस तरह से खड़ा है या कोई भूत है, लेकिन हम तो भूत भूत कहकर पीछे की तरफ भागने लगे थे और अब हम वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। कभी कभी हम हंसते तो कभी पीछे देखते हुए डर से जाते। समय भी आधी रात का हो चला था और राजन अपने घर के पास पहुंचकर मुझे कहने लगा, तुम्हें पता है यहाँ नई कहानियां सुनाई जाती हैं कि कोई छलावा है जो अपना रंग रूप बदल कर यहाँ पर घूमता ही रहता है। कभी वो मर्द बन जाता है तो कभी औरत बन जाता है। आपको पता ही नहीं चलता वो किस रूप में आपके नज़दीक आ चुका है। ध्यान रखना यहाँ पर। मुझे लगा वो काले कपड़ों वाला वही छलावा है। वो ये कहकर हंसने लगा था। एक पल के लिए मुझे लगा वो मेरी खिंचाई कर रहा है और दूसरे पल ही मुझे ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया, क्या ऐसा हो भी सकता है। उस रात उससे विदा लेते वक्त मैंने पूछा, कल कब मिलेंगे? तो उसने कहा 7 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होकर मैं यहीं घर के बाहर आऊँगा, यहाँ से फिर चलेंगे। कल एक नई जगह दिखाऊंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यकीन करो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बातें हुई हम में और मैं घर की तरफ आ गया। मैं उस फार्म हाउस के अंदर आता हुआ ये सोच रहा था, क्या हमारे फार्म हाउस में भी भूत हो सकते हैं? क्या वो छलावा यहीं पर तो नहीं रहता? मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन अपने उस घर में पहुंचकर मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी। भले ही दिन भर मैं सोया था, लेकिन अब भी सोने का मन कर रहा था। अगली सुबह उठकर मेरे पास करने के लिए कोई काम था ही नहीं। मैं कभी फार्म हाउस के गार्डन में घूमता तो कभी पूल में नहाने के लिए चला जाता। वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। किसी से भी बात करने का मन ही नहीं था। हर कोई बिजनेस की बात करता, कोई पैसे की। मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं एडवेंचरस बातें करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद मैं फार्म हाउस के बाहर निकलकर घरों को निहारने लगा, पहाड़ों की तरफ जाने लगा, लेकिन अकेले में वो मज़ा नहीं आता जो दोस्त के साथ आता है। शाम के 7 बजे का समय बहुत देर बाद आया। मैं बोर ही हो चुका था। पूरा दिन घूमते घूमते अच्छी कोई चीज़ देखने को मिली ही नहीं। मेरा दोस्त 7 बजे वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं भागकर उसके पास पहुँचा। आज उसने कहा, नई चीज़ दिखाऊंगा, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर एक नई इमारत बनी है और लोगों का कहना है कि वहीं पर भूत प्रेत नजर आते हैं। आज वहीं पर चलते हैं। पुराने भूतों को तो बहुत देखा है, कुछ नए भूतों को देख लेते हैं। वो होटल पहाड़ी के बिल्कुल नीचे वाली साइड बना हुआ था।
वहाँ पर सुनसान सा इलाका था और कम ही लोग उस अस्पताल में जाते थे। हम उसके बहुत करीब पहुँच आए थे और अब राजन ने मुझसे कहा, देख, भूत तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ देखने को मिलेगी। इसीलिए कभी कभी अकेले मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आज तू मेरे साथ है ना, तो हिम्मत ज़्यादा बनी हुई है। ऐसे ही हम उस अस्पताल के अंदर चले गए। चौकीदार उसे जानता था, इसलिए हमें अंदर जाने दिया और अंदर कुछ कम ही लोग थे। पेशेंट सो चुके थे और वहाँ पर कुछ नर्स ही थी जो इधर उधर भागे जा रही थी। तभी सामने से एक नर्स नजर आई। वो एक लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही उस पर नजर पड़ी, राजन ने भी बोल दिया, ये देख, कभी देखी है इतनी खूबसूरत लड़की? ये यार यहाँ पे काम करती है। भूतों को ढूंढने के लिए एक बार मैं यहाँ पर आया था और इस पर नजर पड़ी। यार भूतों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये लगी। कितनी सुंदर है यार, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी इसके पास जाने की। लेकिन अब तू मेरे साथ है ना, तो यहाँ पर भूतों की जानकारी रखते हैं, कुछ इससे बात करते हैं। अकेले में तो यार डर ही बहुत लगता था, इसलिए मैं नीचे वाले फ्लोर में जाता ही नहीं था। हम उससे नजरें चुराकर नीचे वाले फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे थे, तभी उसी नर्स ने आवाज लगा दी। शायद वो वहां खड़ी हमें ही देख रही थी। दूर से आवाज लगाकर उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? नीचे कोई पेशेंट मौजूद ही नहीं है, तो तुम वहां जाकर क्या करोगे? तभी राजन ने कहा, नहीं नहीं, वैसे देखने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं नीचे काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसका जवाब कोई देता नहीं। आज वो नर्स करीब आकर बता रही थी, देखो, तुम्हें मैंने पहले भी कई बार देखा है। तुम इसी तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और चौकीदार ने कहा था तुम्हें भूत देखने बहुत पसंद हैं, इसलिए पूछ पूछ कर यहाँ आते रहते हो। देखो, एक बात तो तुम्हें बता दूं कि नीचे वाला फ्लोर हॉन्टेड कहा जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर कई लोगों को भूत प्रेत दिखे हैं, इसलिए अब तक उसे इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये सच्चाई है, मैं खुद वहाँ पर जाकर बहुत बुरी तरह डर चुकी हूँ। तुम्हें वहाँ ना जाने की सलाह ही देती हूँ। इसके बाद राजन ने कहा, नहीं, एक बार कोशिश करना चाहते हैं। हमें डर बिल्कुल नहीं लगता, हम ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं और नई इमारत में जाना तो और अच्छा होगा। तो उस नर्स ने कहा कि इस अस्पताल को एक गुफा के करीब बनाया गया था। नीचे वाला फ्लोर इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो अंडरग्राउंड है और एक तरफ का फ्लोर अच्छी तरह से बनाया नहीं गया। बिल्कुल पहाड़ की वो गुफा वहां लगती है। कहते हैं कि वहीं से पहाड़ के अंदर जाया जा सकता है। जितनी बार भी वहां दीवार बनाने की कोशिश की गई, वो दीवार अपने आप टूट जाती है। अब भी वो गुफा का रास्ता वहां से नजर आता है, इसीलिए किसी ने भी नीचे वाला फ्लोर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की और तुम वहीं पर जाना चाहते हो। राजन अपनी बात पर अड़ा हुआ था और इसके बाद उस नर्स ने कहा, ठीक है, नीचे वाला जो पहला कमरा है, मैं वहां तक खुद तुम्हें लेकर जाती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ जो मुझे नजर आया था वो भूत ही था या कुछ और था। मुझे इसके बारे में जानना है। मैं खुद भूत प्रेत को ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन उस दिन मैं इतना डर गई कि नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई। अकेली मैं वहां पर दोबारा जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। काम तो मेरा खत्म हो चुका है। हम 3 थे जो नीचे वाले फ्लोर में जा रहे थे और राजन तो इस बात से ज़्यादा खुश था कि वो हमसे दोस्ती कर चुकी है, हमारे साथ नीचे आ रही है। और उसने इशारे इशारे में मुझसे कहा कि धीरे धीरे इसी तरह से बातें करते जाएंगे, दोस्ती बढ़ाते जाएंगे। मैं खुद हंसने लगा था। सच में वो लड़की थी बहुत सुंदर, लेकिन अब हम जिस इलाके में जाने वाले थे वो इलाका सुंदर नहीं था, वो डरावना इलाका था। नीचे वाले फ्लोर में पहुंचकर कई लाइट्स चल रही थी, कई नहीं चल रही थी। देखते ही पहचान में आ गया था भूतिया अस्पताल का हिस्सा। मन में ख्याल ही आया और जबान पर शब्द भी यही आए। यह शब्द सुनकर वो दोनों डर गए। यार, ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। पहले से डरे हुए हैं, हमें भूत प्रेत ढूंढने हैं, लेकिन डराना नहीं यार। पहले ही डर गए तो देखेंगे कुछ नहीं, पहले ही भाग निकलेंगे। और मुझे लगता है वो पेड़ों के पास भी कोई आदमी खड़ा होगा। यार, तूने डरा दिया। मैंने उससे कहा, मैंने कब डराया? यार, तूने डराया था। तू चीखने लगा तो मैं भी चीखने लगा, पीछे को भाग आए। ये बातें सुनकर वो नर्स हम पर हंसने लगी थी। अच्छा, तो तुम पागल ही हो, तो हमेशा यही सब करते हो और तुमने इस लड़के को भी फंसा रखा है। ये राजन, ये तो पागल है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। और आप तो यहाँ के नहीं लगते।
आप भी यहाँ पर यही हरकतें करने के लिए आ गए? ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और मैंने कहा, हाँ, यहाँ पर 2 ही पागल नहीं हैं बल्कि 3 हैं। आप भी पागलों का हिस्सा ही बन गई हो जो हमारे साथ यहाँ पर आ गई हो। ये बात सुनकर हम तीनों हंसने लगे थे और माहौल थोड़ा कम डरावना हो गया था। हमारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन हम पहले कमरे की तरफ जा रहे थे। वहां पहले कमरे के पास पहुंचकर ही वो नर्स इतना ज़्यादा डर चुकी थी जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो याद कर रही थी कैसे अंदर उसे सफ़ेद कपड़े वाला एक भूत नज़र आया था जो बिल्कुल सामने खड़ा था। जैसे ही उसने लाइट जलाई थी वो भूत वहीं खड़ा दिखा और वो इसी तरह भागकर ऊपर आ गई। उसने किसी और को बताने की हिम्मत नहीं की। चौकीदार को बताया और चौकीदार ने पहले ही कह दिया था, वो जो गुफा है वहाँ से भूत आया करते थे, आपने वहीं पर अस्पताल बनाया है, इसलिए अस्पताल के अंदर भी भूत आएंगे ही। किसी को बताना मत, वरना भूत पीछा करते हैं। इसके बाद किसी तरह हम हिम्मत करके उस पहले कमरे के पास आ गए थे। बाहर की लाइट बार बार कभी जलती कभी बुझ जाती। अंदर सही तरह से रोशनी थी ही नहीं। अंदर देखा नहीं जा रहा था। हमें हाथ अंदर करके वो बटन दबाना था जिससे रोशनी होती और हमें वो सब दिखता। सबसे ज़्यादा हिम्मत मैंने दिखाई। हाथ अंदर की तरफ घुमाया, वो बटन दबाया और सफ़ेद रंग का कुछ सामने नज़र आया, वैसा ही जैसा उस नर्स ने बताया था। उसे देखकर नर्स की तो चीख निकल गई, लेकिन मैं फिर भी उसकी तरफ देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ रखा हो। वो हिल नहीं रहा था। राजन भी डरा हुआ लग रहा था और उसकी कांपती हुई टांगें मुझे दिख रही थी। वहां से भागने का मन तो कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए मुझे लग रहा था ये कुछ और है। मैं आगे बढ़ा, जबकि राजन ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने उस कपड़े को खींचा तो नीचे एक लंबा सा डंडा खड़ा था। इसी पर तो ग्लूकोज टांगा जाता है और इस पर सफ़ेद कपड़ा टांगा गया था और हमें ऐसा लग रहा था सफ़ेद कपड़े वाला सामने खड़ा है। भले ही उस नर्स ने ऊंचा चीखा था, लेकिन अब तीनों की हंसी निकल गई थी। मैं और राजन तो सबसे ज़्यादा हंस रहे थे और हमारी नज़र उस नर्स पर थी और वो थोड़ी सी शर्मिंदा भी थी, हंस भी रही थी और बाद में कहने लगी, ओ यार, मैं तो इसे देखकर कब से डरे जा रही थी और आज फिर से लगा कि मेरा दिल मेरे शरीर से बाहर निकलने वाला है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। यार, यहाँ पर भूत प्रेत नहीं है, ऐसे ही लोग डरते रहते हैं। फिर भी आगे बहुत सारे कमरे थे और अभी तो एक भ्रम ही दूर हुआ था। इस चीख ने हमारा एक नुकसान कर दिया था। ऊपर से आवाज आ रही थी, रितिका, रितिका कहाँ हो? नर्स रितिका। एक लड़की ऊपर से आवाजें लगा रही थी और हम देख रहे थे वो किसको आवाजें लगा रही है। जो नर्स हमारे साथ थी उसका नाम रितिका था और चीख मारने के कारण उसकी साथी नर्स उसे ढूंढने लगी थी। तो रितिका ने कहा, मुझे लगता है जाना पड़ेगा, वैसे भी इमरजेंसी केस आया हुआ था, मुझे लगा वो संभाल लेगी, लेकिन वो अकेली शायद संभाल नहीं पाएगी और चीख के कारण अब मुझे ऊपर जाना ही होगा। मुझे माफ़ करना, आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन कल पक्का यहाँ पर आएंगे, कल शाम को आएंगे। आज बाहर निकलते हैं और अगर तुम अकेला जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन यार मेरे साथ जाना ना, मुझे भी भूत बहुत पसंद है। इकट्ठे जाएंगे, इसी तरह से एडवेंचर करेंगे। आज तो मेरा एक भ्रम तुमने निकाल ही दिया, कल चलेंगे। हम तीनों अब बाहर आ गए थे और रितिका वहाँ ऊपर वाले नए रूम्स की तरफ चल पड़ी। हम भी बाहर आ गए और चौकीदार हमसे पूछ रहा था अंदर हम करने क्या गए थे। राजन ने भी बता दिया हम नीचे वाले फ्लोर में जाकर आए हैं और धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। वो चौकीदार घबरा गया था और कहने लगा था, उस गुफा में मत जाना, वहाँ बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा क्या हो गया। उसने भी कहा था, छलावा, भूत प्रेत से निपटारा किया जा सकता है, लेकिन एक छलावा बहुत तेज दिमाग होता है, तुम समझ ही नहीं पाओगे वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर जाएगा। लेकिन याद रखना, उस पर भरोसा ना करना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। आज तो रात के 1 बज गए थे और हमने काफ़ी एडवेंचर किया था।
हम बहुत ज़्यादा खुश थे और मैंने राजन को उसके घर छोड़ा और मैं फिर से अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। वहाँ फार्म हाउस के अंदर आते वक्त भी वहाँ मैनेजर मुझे देखे जा रहा था। वो अब तक जाग रहा था और मुझे देखकर वो ज़्यादा हैरान था। मैं रात को बाहर घूमने के लिए निकलता हूँ और दिन भर अंदर जैसे आराम करता रहता हूँ, ये वो जानना चाहता था। उसने कुछ सवाल किए लेकिन मैंने घुमा घुमा कर जवाब दिए तो वो समझ ही नहीं पाया। मैंने कहा मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, यहाँ पर घूमने के लिए जाता हूँ और कभी कभी तो हम खा पी कर वहाँ काफ़ी ऐश करते हैं और बाद में मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे कभी कभी वहाँ पर नींद आ जाती है और जब आधी रात को नींद खुलती है तब मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने उसे ऐसे जवाब दिए थे कि वो सवाल पूछ ही नहीं रहा था और मैं अपने कमरे की तरफ निकल आया था। मुझे नींद भी काफ़ी चढ़ चुकी थी और अगले दिन 12 बजे मेरी नींद जाकर खुली थी। शायद वहाँ नीचे डरने के कारण बाद में थकान हुई जो नींद ज़्यादा आने का कारक बनी। मैं पूरा दिन यहाँ घूमता रहा और मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एडवेंचर के लिए फार्म हाउस में कुछ है ही नहीं। मैंने उस मैनेजर से ये भी पूछा कि यहाँ पर और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। उसने बहुत बेकार जगह बताई थी जहाँ जाने का मन कर ही नहीं रहा था। तो मैं फिर से अपने कमरे के अंदर आ गया और अब मैं किताबें पढ़ने लगा। किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे हमेशा से रहा है और अगर एक किताब को मैं पढ़ने लगूं तो समय बीत जाए मुझे पता ही नहीं चलता। फिर से शाम के 7 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा और राजन के घर की तरफ निकल पड़ा। वो पहले से तैयार घर के बाहर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था और आज तो उसने एक बैग अपने कांधे पर टांगा हुआ था। उसमें कुछ टॉर्च थी, कुछ छड़ियाँ थीं और इसी तरह उसने बहुत सारा सामान अपने पास रखा हुआ था और मुझसे कहा आज एडवेंचर के लिए जाना है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत दिनों बाद यार इस तरह मज़ा आ रहा है। और रितिका यार वो तो हमारी दोस्त बन गई है यार, मैं हमेशा से उससे बात करना चाहता था लेकिन तुमने तो मेरा काम आसान बहुत कर दिया। अब तो हम इकट्ठे जाएंगे नीचे और मैं उससे बातें करना भी यार पसंद करता हूँ। इस तरह इससे अच्छा दिन कभी हुआ ही नहीं मेरे लिए। बातें करते करते हम अस्पताल कब पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। इस तरह बैग कांधे पर टांगे देख चौकीदार ने कुछ सवाल किए लेकिन हमने घुमा फिरा कर उसे ऐसे जवाब दिए कि वो सवाल पूछ ही नहीं पाया। हम अब अंदर जा चुके थे और रितिका पहले से तैयार थी। रितिका भी नीचे जाकर भूतों को जैसे ढूंढना चाहती थी। ये उसके लिए भी एक एडवेंचर ही था। उन सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम बेसमेंट में पहुंच गए थे। कभी भी इस हॉल को हम पहचान नहीं पाए कि ये कितना लंबा है। वहाँ लाइट कभी जलती कभी बंद हो जाती। हॉल में सामने एक गली थी और एक तरफ कमरे दूसरी तरफ कमरे। उनके दरवाजे भी बाहर की तरफ खुलते थे। वहाँ कई घुमाव थे जो आगे तक जाते होंगे लेकिन कहाँ तक जाते होंगे ये हमें पता नहीं था। राजन ने हम दोनों के हाथ में भी टॉर्च पकड़ा दी, खुद भी टॉर्च पकड़ी और लाइट मारकर हम आगे की तरफ देखने लगे। आज हमें दूर के वो कमरे भी दिख रहे थे। हर एक कमरे में जाते वक्त मन घबराता, ऐसा लगता आज कुछ नया देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी वहाँ कुछ निकलता नहीं। वो लाइट कभी कभी ऐसा एहसास देती जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। कुछ परछाइयाँ दिख रही थी लेकिन हमें पता था ये परछाइयाँ शायद 3 टॉर्च होने के कारण हमारी ही बन रही होंगी। कभी कभी भ्रम होते और एक चीख सी आई थी वहाँ हॉल के पीछे से। वो मध्यम थी, ऐसा लगा कोई मशीन चली होगी लेकिन रितिका ने कहा नहीं ये किसी लड़की की चीख लगती है, यकीनन कोई चुड़ैल आगे होगी। किसी को नहीं पता यहाँ पर कैसे भूत हैं। मैंने सुना है कोई जिंदा नहीं बचता, हम जिंदा बचेंगे ना। वो ऐसी बातें कर रही थी और अब उससे भी ज़्यादा डर लगने लगा था। उन घुमावों से निकलते वक्त हमें ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है। हम आम लोगों से काफ़ी दूर निकल आए थे। वो ऊपर के फ्लोर पर थे और हम नीचे थे। यहाँ घुमावों को पार करते समय कभी कभी ऐसा लगता आसपास कोई चल रहा है। वो परछाइयाँ किस तरफ से बन जाती देखी नहीं जा रही थी हमसे। डर तो लग रहा था लेकिन फिर भी हम अंत तक पहुंचना चाहते थे। वो बिल्कुल अंत में गुफा नजर आ ही गई।
पहाड़ के कोने में बना ये अस्पताल उस गुफा के ऊपर ही बनाया गया था और नीचे से उसके अंदर जाने का रास्ता साफ दिख रहा था। वो दीवार इस तरह से टूटी थी जैसे अंदर से किसी ने धक्का मारकर उसे तोड़ा हो। उस गुफा के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़े हुए मांस की बदबू होती है। अंदर से हवा भी चल रही थी। यकीनन इसके दूसरी तरफ बाहर से हवा अंदर घुसती होगी और यहाँ अस्पताल के नीचे की तरफ निकल रही थी। वो बदबू ने हमें परेशान कर दिया था और मैं डरा हुआ था। राजन भी मुझे इशारे कर रहा था जैसे हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन रितिका ने कहा, जाकर देखते हैं ना। मैं कभी ऐसे डरावने सफ़र पर नहीं आई, पहली बार तुम लोगों ने इतनी हिम्मत जगाई है। अंदर भी चलते हैं, देखकर आते हैं अंदर क्या है। माँ ने मुझे बताया था इस गुफा में डरावनी चीज़ें होती थी। वैसे भी मुझे अब नहीं लगता भूत प्रेत होते हैं। तुम लोगों के साथ आकर तो डर ही नहीं लग रहा। चलो चलते हैं। रितिका ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और राजन ने भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। राजन वहीं खड़ा था जबकि रितिका मुझे खींच रही थी। रितिका की बात मना कर ही नहीं हुई और हम आगे की तरफ बढ़ने लगे और मैंने राजन को पकड़ा और उसे भी खींच लिया। हम तीनों उस गुफा के अंदर थे। वो बदबू जरूर गंदी सी थी, फिर भी उसको सहते हुए हम अंदर जाते जा रहे थे। उस गुफा में कई रास्ते दिख रहे थे। कई जगह तो 3-4 और गुफाएं दिखती। हम एक का चुनाव करते, आगे की तरफ बढ़ लेते। अंदर टॉर्च की रोशनी के कारण हमें दिख रहा था, वरना अंधेरे में यहाँ फंसने के बाद शायद बाहर निकलने का रास्ता ही कोई ढूंढ ना पाए। उस गुफा से कई अजीब अजीब सी आवाजें आती। कभी तो चमगादड़ की आवाज आती तो कभी किसी और जानवर की। कुछ आवाजें तो इंसानी चीखों जैसी लग रही थी। वहां हमें कुछ हड्डियां भी नजर आईं। मुझे देखने में वो इंसानी हड्डियों जैसी लग रही थी, लेकिन राजन ने कहा, ये जानवर की हड्डियां हैं, देखी देखी लग रही हैं। इसी तरह यहाँ जंगलों में हड्डियां देखी जाती हैं और मैं इन जानवरों को पहचानता हूँ। ये किसी हिरण की हड्डियां हैं। लेकिन इस गुफा में हिरण की हड्डियां कैसे? ऐसी गुफाओं में हिरण घुसते ही नहीं, वो तो बाहर जंगल में रहते हैं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तभी रितिका ने कहा, हाँ, मैंने भी अस्पताल के पास कई हड्डियां देखी हैं। शायद जानवरों को यहाँ कोई ना कोई खाता तो है। अगर खाता नहीं है तो मार तो देता ही होगा। कोई जानवर भी हो सकता है, ये कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। यहाँ रितिका बार बार मजाक किए जा रही थी, जिस कारण डर बढ़ता जा रहा था। हम दोनों जो भूतों को ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे वो डर रहे थे, जबकि रितिका जिसे भूतों से डर लगा करता था वो मजाक करके हमें डराने की कोशिश कर रही थी। मुझे एक पल के लिए शक हो रहा था उस पर। उसके बाद उस गुफा में कई घुमाव आए, कई रास्ते आए जिनमें हमें चुनाव करना पड़ा और हम एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर भुरभुरी सी मिट्टी थी। थोड़ी सी ढलान थी जहाँ मेरा पैर फिसला और मेरी पीठ पर एक पत्थर टकराया। दर्द काफ़ी हो रहा था, थोड़ा सा खून निकला था, लेकिन अब मैं डर गया था। भूत से डर नहीं लग रहा था। ऐसे इलाके में चट्टानों से टकराकर या फिसल कर ही हमें चोट लग सकती है और बाहर निकलने में समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। हमें पीछे मुड़ना चाहिए, ऐसी गुफाओं का सफ़र नहीं करना चाहिए। कहीं हम फंस गए तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। हम अब पीछे की तरफ मुड़ गए थे और रितिका भी मान गई थी। वो कहने लगी थी, मुझे लगता है ऐसे रास्तों से बाहर निकलने का सही तरीका मुझे पता है, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। हम अब उसके पीछे चलने लगे थे, लेकिन अब मुझे और राजन दोनों को शक होने लगा था। उसकी बातें ही काफ़ी अजीब सी हो रही थी। हम उन गुफाओं से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम भटक गए हैं। सही रास्ता नहीं मिल रहा था। वो हर गुफा एक जैसी ही लग रही थी। भटकते भटकते कभी हम बिल्कुल डेड एंड तक पहुंच जाते, फिर वापस मुड़ते और किसी और रास्ते पर निकलते। एक एक करके हम जैसे हर गुफा में घुस रहे थे, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम उसी अस्पताल में पहुंचना चाहते थे। मैंने जेब में हाथ डाला और मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। उसमें रेंज आ रही थी। हम फ़ोन कर सकते थे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाते। पुलिस वाले हमें पकड़ लेते और मुझे डर था रितिका को शायद काम से निकाल दिया जाता।
फिर से मैंने फ़ोन जेब में ही डाल दिया। हमें इसी तरह से बाहर निकलना होगा। अगर हम बुरी तरह से फंस गए फिर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, वरना उससे पहले हम कॉल करेंगे ही नहीं। यहाँ पर तो हम हर रास्ते से इधर उधर भटके जा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। रितिका हमें कभी किसी जगह ले जाती तो कभी किसी जगह ले जाती। कहीं पर ढलान होती, वहाँ से वापस मुड़ते तो कभी किसी जगह पर। राजन को गुस्सा आ गया था और उसने कहा, हम वापस नहीं जाने वाले। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दूसरी तरफ से ही होगा। हम अब पीछे नहीं जाएंगे बल्कि आगे जाएंगे। हमें आगे जाने का रास्ता तो याद ही है ना, वहाँ उसी ढलान तक पहुँचेंगे और आगे निकल पड़ेंगे। राजन गुस्से में था। अब रितिका को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। हम राजन के पीछे पीछे चल रहे थे और मुझे रितिका पर शक हो रहा था। बार बार उसकी नज़रें कभी इधर जाती कभी उधर जाती। वो डर ही नहीं रही थी, उसे तो बल्कि उल्टा मज़ा आ रहा था। जबकि मैं और राजन, हमारी सांस चढ़ी हुई थी। हम तो जैसे भटके हुए डरे हुए थे। और तभी उस ढलान के आगे भी हमें रास्ता नहीं मिला। हम और अंदर तक जाए जा रहे थे, नीचे उतरे जा रहे थे। कोई तो गुफा का और रास्ता होगा, हम किसी जंगल में निकल ही पड़ेंगे। कहीं कभी तो आएगा ना वो रास्ता। तभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ। मैंने जेब से फ़ोन निकाला तो ये मेरे पापा का फ़ोन था। मैंने उनसे कहा, 1 मिनट, मुझे पापा से बात करनी होगी। अभी पापा ने फ़ोन किया है तो ज़्यादा ज़रूरी बात होगी। मैं एक तरफ आया, पापा का फ़ोन उठाया और बात करने लगा। पापा काफ़ी गुस्से में थे। कहाँ रहते हो रात को? मुझे मैनेजर ने बताया कि तुम रात को निकलते हो और आधी रात को वापस आते हो। सच बताओ, लड़की का चक्कर है या कहीं और जाते हो? मैं पहले तो उन्हें बताने से बचता रहा, लेकिन उन्होंने सवाल ही इतने तीखे दागे थे कि जवाब देना ही पड़ा। मैं अपने दोस्त के साथ घूमता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा है यहाँ रात को घूमने में बहुत मज़ा आता है। वैसे भी मेरा कोई दोस्त है तो है नहीं, यहाँ पर एक है तो उसी के साथ घूमता हूँ। तो पापा थोड़ा गुस्सा हो गए। देखो बेटे, दोस्त कम ही बनाने चाहिए, और ये कौन सा नया दोस्त बना लिया है तूने? देख, एक बात जो तुझे मैं बताना भूल गया, मैं पहले से डर रहा था, और वैसे भी तेरा और कोई दोस्त है नहीं। जो तेरा दोस्त राजन था ना, 5 साल पहले उनके घर में आग लग गई थी। वो और उसके दोनों माता पिता, उनकी जलकर मौत हो गई थी। देख, मैं तब से ये बात तुझे नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए हम ऊटी आते नहीं थे। मुझे लगता है शायद तुझे वो बात पता चल गई होगी। अब दुख हुआ होगा, लेकिन तूने कोई और दोस्त बना लिया है। ये कौन है? मेरे मुंह से ज़बान ही नहीं निकल रही थी, शब्द नहीं निकल रहे थे मेरे मुंह से। मैंने वो फ़ोन काट दिया। पापा का फ़ोन बार बार आए जा रहा था। मैंने फ़ोन ही साइलेंट कर दिया था। मैं ये बता नहीं सकता था इस समय मैं उसी राजन के साथ हूँ जो 5 साल पहले मर चुका है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और रितिका ने पूछा, किसका फ़ोन था? मैंने कहा, पापा का था, बस हालचाल पूछ रहे थे। ये जानना चाहते थे कि मैं रात को कहाँ जाता हूँ। मैंने कह दिया एडवेंचर के लिए जाता हूँ। मेरी ज़बान काँप रही थी और वो दोनों जैसे पूछना चाहते थे मैं इतना क्यों डर गया। फ़ोन में मुझे क्या पता चला है। मैंने बातें घुमा दी थी और हम थोड़ा आगे बढ़े थे और मैंने कहा, नहीं नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे। तभी राजन ने कहा, नहीं, आगे बाहर निकलने का रास्ता होगा ही। हम और थोड़ी सी ढलान तक पहुँचेंगे, बाहर निकल जाएंगे। मेरी बात मानो, मुझे लगता है इस गुफा में मैं पहले आ चुका हूँ, शायद आया भी हूँ। इस अस्पताल से पहले भी ये गुफा हुआ करती होगी ना, मैं शायद आया हूँ यहाँ पर। मेरी बात मानो, मैं बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मैंने सवाल किया, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम में से किसी को पता हो कि ये जो छलावा होता है, क्या वो कोई भी रूप धारण कर सकता है? तभी राजन ने कहा, हाँ, जो छलावा होता है वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो आपको बहका सकता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है। तभी रितिका ने बात काटी, नहीं नहीं नहीं, बहुत शक्तिशाली नहीं होता। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन बहुत डरपोक होता है। हमला नहीं कर सकता, बस भटकाता है। आपको ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर आपके साथ हादसा हो जाए और आपको वहीं मरने के लिए छोड़ जाता है। वो खुद आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। एक डरपोक, कमज़ोर सा छलावा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग बहुत तेज़ होता है उसका। इसके बाद मैंने रितिका का हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपनी कदम पीछे हटा लिए थे और कहा था,
बाहर तो हम अब अस्पताल में ही निकलेंगे, आगे हम एक कदम तक नहीं बढ़ाएंगे अगर जिंदा रहना चाहते हैं। रितिका ने कहा, क्यों? पहले भी पीछे ही जा रहे थे, अभी राजन कह तो रहा है बाहर निकाल देगा, हमें इसके साथ जाना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, तुमने अभी तो कहा है कि जो छलावा होता है वो ऐसी जगह लेकर जाता है जहां हमारे साथ हादसा हो जाए। ये वहीं ले जा रहा है। मैंने जब ये शब्द कहे थे उसकी आंखें हिलने लगी थी, वो घबराने लगा था और हिलती हुई आंखें देख रितिका बोल पड़ी थी, छलावा, ये तो एक छलावा है। रितिका चीख रही थी और मैं भी डरा हुआ था। हम पीछे वाले रास्ते पर ही मुड़े हुए थे। कुछ रास्ता हमने पहचाना हुआ था, इसलिए वहां से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंत में वो मोड़ आ गया जहां बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उसी के आगे तो अस्पताल में निकलने वाला रास्ता था। वहां पीछे हमारे काफी करीब तक भागता हुआ राजन दिख रहा था, लेकिन हम जैसे ही रुकते राजन भी वहीं रुक जाता। मैं जानता था एक डरपोक छलावा हमला नहीं कर सकता और उसका झूठ तो पकड़ा जा चुका है। अब वो कर कुछ नहीं सकता, बस पीछे खड़ा इस तरह से मुस्कुरा रहा होता जैसे उसकी चाल लगभग कामयाब हो ही गई थी। हम जैसे ही अस्पताल में घुसे, पीछे गुफा में राजन कहीं गायब ही हो गया। उस अस्पताल से बाहर निकलते समय हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था, हम हाँफ रहे थे और वो चौकीदार समझ नहीं पा रहा था हम दोनों इतने डरे हुए क्यों हैं। रितिका का चेहरा उतरा हुआ था और वो बाहर पहुंचते ही बेहोश हो गई। चौकीदार मुझे कहने लगा, तुमने लड़की को कुछ किया है, तुम दोनों अंदर जाती हो और वो दूसरा लड़का कहाँ है? मैंने कहा, यह सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको पानी पिलाना होगा, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है इसीलिए बेहोश हो गई। उसके बाद रितिका को पानी पिलाकर होश में लाया गया और भी नर्स वहां पर आ चुकी थी और चौकीदार के सामने हमने पूरी घटना बता दी थी। तब चौकीदार कहने लगा था, मुझे उस लड़के पर हमेशा से शक रहा करता था, वो यहाँ पर घूमा करता था, कभी कभी उसका चेहरा अलग सा होता। मुझे पक्का पता है और भी कई लड़के यहाँ पर आया करते थे। मैं सोचता था लड़कियों को छेड़ने के लिए आते हैं, लेकिन हर बार उनकी चाल ढाल एक जैसी होती। ज़रूर ये छलावा हर बार रूप बदल बदल कर आता होगा लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन मुझे इस पर हमेशा से शक था। मैं तो पहले से जानता हूँ जो अंदर वाली गुफा है वहाँ पर एक छलावा रहा करता था, बहुत लोगों को मारा उसने। इस गुफा के बिल्कुल अंत में एक खाई है। वो खाई ऐसे बनी हुई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ज़मीन पर हो या ऊंचाई पर। पेड़ बिल्कुल ऊपर तक पहुँचते हैं। जैसे ही आप हरे हरे पेड़ों के पत्तों पर पैर रखोगे, आप वहाँ से नीचे फिसल कर गिर जाओगे और आपकी लाश नीचे मिलेगी। अब भी कई लोगों की लाश नीचे मिलती है, किसी को पता ही नहीं पहाड़ी के ऊपर से कौन छलांग लगा देता है। मुझे पता है, पहाड़ी की वो गुफा के अंदर से छलांग लगाते हैं, वो भ्रम में छलांग लगाते हैं। ये छलावा उन्हें इसी तरह मरवाता है। वहाँ से थोड़ा बाहर आ गए थे और अब हमें थोड़ी हिम्मत सी हो गई थी। वहाँ पुलिस को भी बुलाया गया था, लेकिन छलावे वाली बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कोई लड़का यहाँ पर घुसा होगा। इन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। मैं वहाँ से तो वापस मुंबई आ गया था, लेकिन मुझे फिक्र रहती रितिका की। शायद वो छलावा कोई और रूप लेकर उसे फंसाने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसे कैसे पता चल गया कि वो घर राजन का है? क्यों उसने वैसा ही चेहरा बना लिया था? क्या उसे पता था मैं वहाँ पर आने वाला हूँ? लेकिन कैसे, मैं जान नहीं पाया था। अब भी मैं कभी कभी रितिका से बात किया करता हूँ। वो अब भी बताती है कि उसे राजन जैसा दिखने वाला कभी कभी रात को नजर आता है खिड़कियों पर। कभी कभी उसे महसूस होता है कोई उससे बात करता है, नीचे जाने को कहता है, लेकिन वो हर बार मना कर देती है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रितिका को मुंबई में ही बुला लूँ। वैसे भी मेरा कोई और दोस्त तो है नहीं, वो भी तो एक दोस्त ही है। लेकिन पिताजी की बातें अब भी याद आती हैं। किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए।